So, hello student. Today I am going to discuss lecture number 4. Okay. आज मैं lecture 4 start करने जा रहा हूँ. Lecture 4 में basically हमने substitution method के examples देख लिए थे, right? Substitution method के example हमने देख लिए थे. अब हम start करेंगे exercise के कुछ questions. Substitution method के exercise के questions करेंगे. Okay? So ठीक है, start करते हैं. अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल 37 क्वेश्चंस हैं, राइट? टोटल 37 क्वेश्चंस हैं. 37 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन अभी हम इस पार्ट में करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज इट इज एक्सरसाइज 7.2 एंड द क्वेश्चन विल बी फर्स्ट वन. सो इंटीग्रेशन क्या है? 2x डिवाइडेड बाई 1 plus x square. तो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन. ठीक है, कुछ नहीं, 1 प्लस हमने x स्क्वायर को क्या मान लिया? t मान लिया. ठीक, डिफरेंशिएट दोनों तरफ कर देता हूं. 2x 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो 0 2x एंड देन dx इज इक्वल टू dt. सो 2x dx की वैल्यू क्या हो गई? dt. अब क्वेश्चन में 2x dx की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे किससे? dt से रिप्लेस करें. वी जस्ट रिप्लेस विद dt. तो हमने dt से रिप्लेस कर दिया. dt अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या मान रखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने t मान रखा है, राइट? सो dt अपॉन t. हमने आपको बता रखा है कि dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? द dt अपॉन t इज log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस. अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. t की वैल्यू क्या है? log मॉड. t की वैल्यू हमने क्या मान रखा है? दिस इज द t. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड का प्लस. दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x. अगर x को t मानता हूं तो x को t मानने से हमारा काम सॉल्व नहीं होगा, राइट? वी हैव अ प्रॉब्लम फॉर दिस क्वेश्चन. अगर हमने x को t मान लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो. मैंने क्या किया कि log x को t माना, log x को t मान लिया. ठीक, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x dx इज इक्वल टू. ठीक है, सो दैट मीन्स dx ओवर x की वैल्यू क्या आ गई? dt आ गई. dx ओवर x की वैल्यू dt आ गई. सो इट विल बी t स्क्वायर. ठीक है, और dx अपॉन x की वैल्यू dt है, और हमने log x को t माना तो इसलिए ये t स्क्वायर हो गया. तो t स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होगा? t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूला t रेज टू 2 प्लस 1 divided by 2 plus 1 plus c. So it will be t raised to 3 by 3 plus c. तो t की वैल्यू डाल देता हूं. t की वैल्यू क्या हमने मान रखा है? t is nothing but log x to the power 3 by 3 plus c. This will be the answer for this question. Now moving to next question. 1 upon x plus x log x. इस क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा. x प्लस x log x dx. मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन 1 ओवर x मैंने कॉमन कर लिया, तो इट विल बी 1 प्लस log x dx, राइट? सो अब मैं क्या करूंगा? 1 प्लस लॉग एक्स पूरे को t मान लूंगा. 1 प्लस लॉग एक्स को t क्या मान लूंगा? t. सो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, मैंने t मान लिया. ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ. डिफरेंशिएट बोथ द साइड. 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर x dx इज इक्वल टू. अब देखो यहां से
dx डिवाइडेड बाई x, dx डिवाइडेड बाई x, तो dx डिवाइडेड बाई x की वैल्यू dt है, तो हमने रिप्लेस कर दिया dt। और इस पूरे पार्ट को हमने क्या माना है, इस पूरे पार्ट को हमने मान रखा है t, सो dt अपॉन t। और हमें मालूम है इसका फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, बस ये t की वैल्यू पुट कर देंगे। t हमने क्या मान रखा था, 1 प्लस log x हमने t मान रखा था, 1 प्लस log x, सो 1 प्लस log x प्लस, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, इसमें अगर हमने sin x को t माना तो cos x dx तो आएगा नहीं। तो लेट्स सी, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, sin x sin cos x dx। तो हमने क्या किया, लेट, अगर हमने sin x को t माना तो cos x dx, क्योंकि ये तो एंगल में है, cos x dx तो आएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या लेट कर लिया, cos x को मैंने t लेट कर लिया, cos x इज इक्वल टू t। सो cos x को जब हमने t लेट किया तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। सो sin x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस dt। इज इट क्लियर? अब देखो, sin x dx, sin x dx की वैल्यू माइनस dt हो गई, राइट? सो वी जस्ट रिप्लेस, माइनस बाहर ले लिया हमने। अब हमने साइन cos x को क्या माना था, बस ये टर्म बचा हमारे पास, तो ये क्या बचा, साइन, और ये क्या हो गया, बेसिकली इसको हमने t माना था। ठीक है, तो साइन t का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos t प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये cos t हो गया बेसिकली, प्लस c, t की वैल्यू डाल देते हैं। सो cos t इज हाउ मच, t इज cos x, so it will be cos of cos x plus, ठीक है। so this is the answer for this question। ठीक है, any problem, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट यू हैव। प्लीज कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। इस क्वेश्चन में आप चाहे साइन एक्स प्लस बी को टी लेट कर लो या फिर कॉस एक्स प्लस बी को टी लेट कर लो, दोनों से हमारा काम हो जाएगा, राइट? चाहे साइन एक्स प्लस बी को टी लेट करो, चाहे कॉस एक्स प्लस बी। तो एक से मैं कर रहा हूँ, एक एक से आप करिएगा, अपने होमवर्क में ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ठीक है, मैं क्या पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। मैंने लेट क्या किया, लेट मैंने साइन ए एक्स प्लस बी को, ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या लेट कर दिया, टी। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, एंड देन ए एक्स प्लस बी को फिर से चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएट किया, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी का 0 हो जाएगा, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू बी। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ए को मैंने डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ, डी टी डिवाइड बाई ए। अब ध्यान से देखो, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, डी टी से रिप्लेस कर दूंगा। सो इट विल बी, क्योंकि देखो तुम्हारा ए कांस्टेंट है तो मैंने ए को बाहर रख दिया, डी टी, ये हमारा क्या मान रखा था हमने, टी मान रखा था, तो टी डी टी हो गया, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 बाई ए, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई, तो अल्टीमेटली प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 ए, कॉन्स्टेंट बाहर रख लिया, टी स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ। टी स्क्वायर क्या था, टी क्या था बेसिकली, टी था साइन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर है उसी को हम टी लेट कर लेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर। पहले क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ax प्लस बी। सो लेट्स सी, ax प्लस बी को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। ए का ए बाहर का dx का, x का dx प्लस b का तो 0 हो गया, t का b। ये हमने आपको सिखा रखा है इन द आई गेस लेक्चर नंबर 3 में, जब हमने सब्सटीट्यूशन मेथड के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, तो वहां पे हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। सो a dx, एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए प्लीज, देन इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, a dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। सो dx इक्वल टू हाउ मच, dt डिवाइडेड बाई, तो dx की वैल्यू क्या डाल देंगे, dt डिवाइडेड बाई। अब क्योंकि ये 1/a कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, ये क्या हो जाएगा, रूट टी dt। अब कुछ नहीं करना है, इसको लिख दो 1/a बाहर, t की पावर 1/2, 1/a बाहर, t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, सो इट विल बी 1/a बाहर, t की पावर 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 3/2। इसको हम और आगे फर्दर रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3। टी की वैल्यू डाल देते हैं और ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3a। टी की वैल्यू डाल देते हैं, हमने टी मान क्या रखा है, ax प्लस बी होल टू द पावर, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना है, ax प्लस बी को t माना, इसका डिफरेंशिएशन क्या, a dx आ गया इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt डिवाइड बाई a। तो dx की वैल्यू मैंने dt डिवाइडेड बाई a कर दिया। तो dt डिवाइडेड बाई a में 1/a कांस्टेंट था, बाहर कर लिया इंटीग्रेशन के, dt। और हमने ax प्लस बी को क्या माना था, t, तो ये रूट t हो गया। और हम रूट t को कैसे लिख सकते हैं, रूट t को हमने t की पावर 1/2 लिखा, रूट t को हमने t की पावर 1/2 लिखा। ठीक है, रूट t को हमने क्या लिखा, t की पावर 1/2। ठीक, अब देन देखना, अब उसको हमने इंटीग्रेट फिर कर दिया, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो इट विल बी t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1/a तो बाहर था, देन हमने रीअरेंज करके फिर उसको ये सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। देन क्वेश्चन नंबर 7 पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, x अंडर रूट x प्लस 2dx। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, x प्लस 2 को हमने मान लिया, राइट। x प्लस 2 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो क्या हो जाएगा ये, dx इज इक्वल टू हाउ मच, dt। पुट कर देता हूँ dx की वैल्यू dt, यहां से ये x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x इज हाउ मच, x इज नथिंग बट t माइनस, ठीक है, तो डाल देता हूँ सारी वैल्यूज। x की वैल्यू क्या आई, t माइनस 2, t माइनस, इसको हमने क्या माना है, t माना है, तो ये अंडर रूट, और dx की वैल्यू dt आ गई। रूट t को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1, ये 1 है और ये 1/2 है, ये 1 पावर, ये 1/2 पावर, तो दैट इज 3/2 पावर माइनस 2t की पावर 1/2 इंटीग्रेशन। क्योंकि अब देखो दो फंक्शन डिफरेंस की फॉर्म में है, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके दोनों को डिफरेंस कर दूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 माइनस 2 बाहर, इसका हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा 5/2। तो उसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, 5/2 दैट मीन्स 2/5 t की पावर 5/, माइनस ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2, और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, है ना। ये 4, ये 2 नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 हो गया, और ये हो जाएगा t की पावर 3/2, और ये जो यहाँ पे एलसीएम लेके इसके न्यूमरेटर में आया है, वहां से ये 3 यहाँ लेके,
ठीक है, प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल देते हैं। टी की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, x+2 मान रखा है। तो 2/5 x + 2 टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 टू द पावर 3/2 प्लस 0। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने सारा स्टेप आपको क्लियर करा दिया। x+2 को हमने पहले t माना, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया हमने। x की वैल्यू t-2 आ गया, और dx दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो dx = dt आ गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, एंड देन इंटीग्रेट करने के बाद we get this answer. Okay, then क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। x√1 + 2x² dx। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में कैसे करना है। मैं फिर से अगेन रूट वाले टर्म को t मान लेता हूँ। 1 + 2x² = t। डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों तरफ। सो 0 + 4x dx = dt। सो x dx इज हाउ मच, dt / 4। देखो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt / 4। सो क्योंकि वो 4 कांस्टेंट है, बाहर रख लिया। ठीक है, ये पूरा तो रिप्लेस कर गया dt से। अब देखो इसकी वैल्यू क्या मान रखा है हमने, √t। इसको हमने t मान रखा, तो ये √t बन गया dt। बस अब इंटीग्रेट कर दो। 1/4, ये t की पावर 1/2 है, √t मतलब 1/2, t की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c। सो इट विल बी 1/2 + 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/4 × 3, और t की वैल्यू डाल देते हैं। t की यहाँ से 3/2 हो जाएगा, ये तो पावर t की पावर 3/2 हो जाएगा, राइट। ये पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 1/2 + 1 दैट इज 3/2। और t की वैल्यू क्या है, 1 + 2x² पावर। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो इट विल बी 1/6 1 + 2x² to the power 3/2 plus. So this will be the required answer for this question. ठीक है, any problem? Please, if you have any problem, let me know. I will definitely explain your problem. Okay, next question पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पहले से रीअरेंज कर लेता हूँ। 2 कॉमन कर लिया इस पार्ट में से, तो क्या बना 2x + 1, फिर √x² + x + 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको हमें पूरे को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। 2x + 1 √x² + x + 1 dx। अब इस जो रूट में उसी को मैंने टीलेट कर लिया। सो x² + x + 1 = t। क्या हो जाएगा, 2x + 1 dx = dt। x² का देखो, यहां से x² का डेरिवेटिव 2x dx + dx, तो dx कॉमन कर लिया तो 2x + 1 बन गया। 2x + 1 dx = dt। अब ध्यान से देखो, 2x + 1 और ये dx, इसकी वैल्यू क्या है, dt दे रखा है, dt आ गया। तो 2 बाहर, ये dt, 2x + 1 dx की वैल्यू dt आ गया। और इसको हमने क्या मान रखा था, t, तो ये √t हो गया। बस सिंपल। 2, इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 plus c. So ultimately 2 × t की पावर 3/2 upon 3/2 plus c. So ultimately इसको रीअरेंज किया तो ये 4/3 हो गया। t की पावर, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। t की वैल्यू क्या है, x² + x + 1 to the power how much, 3/2 plus c. So this will be the answer for this question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट तो या तो रिसलाइज करके देख लीजिए, बट अगर आप चाहते हैं कि इजीली क्वेश्चन हो जाए तो आपको रिसलाइज करने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स को मैंने रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दिया। ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, dx, और फिर नीचे से रूट एक्स कॉमन कर दिया। क्या बचा, यहाँ रूट एक्स बच गया माइनस। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, रूट एक्स माइनस 1 को मैंने टी एज्यूम किया, राइट। रूट एक्स माइनस 1 को मैंने टी एज्यूम किया, सो उससे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट हमें चाहिए क्या, dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स। ये देखो dx, ये रूट एक्स, तो 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखो dx ओवर x रूट एक्स, dx ओवर रूट एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 dt। सिंस 2 इज अ कांस्टेंट मैंने बाहर कर लिया, dt रख दिया, और इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने माना था, इस पूरे टर्म को मैंने माना था t, तो 1/t बन गया। और 1/t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, log t log mod t प्लस c। वैल्यू डाल देते हैं, 2 log t की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, mod रूट एक्स माइनस 1, right? So this will be the answer for this question. Okay, any problem? Please, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, please let me know. I will explain that one, right? ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसको मैंने ब्रेक डाउन किया है, एक्स को मैंने ब्रेक डाउन किया है रूट एक्स इंटू रूट एक्स में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस, मैं कुछ नहीं करूंगा। या तो तुम्हारे पास दो मेथड है, या तो आप x प्लस 4 को टी स्क्वायर लेट करके इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, या फिर, या लेट्स सी, एक बारी मैं देख लेता हूं, x प्लस 4 को मैंने मान लिया टी स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हाउ मच, dt हो जाएगा। और यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स, ठीक है। डाल देते हैं यहाँ पे dx, तो dt हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर माइनस 4, और x प्लस 4 का रूट है, तो रूट का टी स्क्वायर, सिंपल कन्वर्ट हो गया, सिंपल कन्वर्ट हो गया, टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी डी टी। अलग अलग कर लो, दोनों में सेपरेट डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन डी टी माइनस 4/t इंटीग्रेशन डी टी। सिंपल कन्वर्ट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस 4 बाहर कर लिया, 1/t। इज इट क्लियर? अब इंटीग्रेशन कर देता हूं, t का टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, 1/t का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला हमने बहुत बारी देखा है, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t प्लस सी। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t क्या था हमने मान रखा, टी स्क्वायर ये हमने माना है, तो t क्या होगा, t क्या होगा रूट में, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 4/2 इसका होल स्क्वायर पहले, देन माइनस 4 लॉग t की वैल्यू अगेन रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 मॉड प्लस, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप और क्या कर सकते हैं, +4 -4 ऐड करके सॉल्व कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन के अगर आप एक से दूसरा मेथड अप्रोच करते हो तो मे बी आंसर डिफरेंट आए, तो डोंट वरी, वो भी आपका आंसर सही है।
ठीक है, आप दूसरा कोई अप्रोच लगाते हैं तो भी आपका आंसर पॉसिबल है, क्योंकि इंटीग्रेशन के में भी मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सेपरेट डिवाइड कर दिया है। सेपरेट डिवाइड में इसका इंटीग्रेशन t²/2, टी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, और यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन log t, और फिर से t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर। ठीक है, आगे आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में x⁵ को मैं ब्रेक डाउन करूंगा। कैसे? x³ - 1 तो मैंने ऐसे रहने दिया, होल टू द पावर 1/3। इसको मैंने लिखा x², इसको लिखा मैंने x³ इंटीग्रेशन dx। ठीक है, आगे फिर क्या करेंगे ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को t लेट करूंगा, यानी x³ - 1 को मैंने t लेट कर दिया। क्या बन गया? 3x² dx, 1 का डेरिवेटिव तो 0, लिखने की जरूरत नहीं है, dt। सो इट विल बी x² dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt/3। और इसी समय मैं क्या कर लेता हूं, x³ की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। सो x³ हाउ मच, इसको 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, x³ इज इक्वल टू t+1। बस अब देखो, x² dx, तो x² ये dx, इसकी वैल्यू क्या हो गई? dt/3। तो 1/3 तो कॉन्स्टेंट हमने बाहर रख लिया। अब आते हैं x³ पे, x³ की वैल्यू क्या है? t+1। और इस पूरे की वैल्यू हमने क्या मान रखा है? इस पूरे की वैल्यू हमने t मान रखा है, राइट। ये देखो t, तो t डाल देते हैं, t⁻1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन t⁻, ये देखो ये पावर है ना, 1 हम सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 + 1/3 हाउ मच? 4/3 dt प्लस t⁻1/3 इंटीग्रेशन। अब सेम कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 4/3 + 1 दैट इज 7/3। तो t⁻7/3 अपॉन 7/3 प्लस, ठीक है, t⁻1/3 का t⁻1/3 + 1 दैट इज 4/3, 1/3 + 1 4/3, 4/3 डिवाइड बाई 4 प्लस c। ठीक है, अब देखो दो कॉन्सेप्ट हैं, ये आप सीधा यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, इसको रीअरेंज करके t की वैल्यू डालना है। तो 1/3 में बाहर ही रख लिया, 3/7 t⁻7/3। तो t की वैल्यू क्या हमने मान रखा है? t इज x² - 1, so x² - 1 to the power 7/3 प्लस यहाँ पे 3/4, ये क्या हो जाएगा? x² सॉरी x² नहीं है, दिस इज x³ है, x³ - 1 एंड देन x³ - 1 टू द पावर 4/3 प्लस c। आप क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर रीअरेंज करके आप आंसर लिख लेना, राइट। t की वैल्यू हमने x³ - 1 मान रखा था, तो t की वैल्यू हमने x³ - 1 यहाँ पे पुट कर दी, राइट। और फिर उसकी जो पावर थी उसको रिप्लेस कर दिया उस पावर से। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को सीधा टीलेट कर लूंगा, डिनोमिनेटर को टीलेट करूंगा, 2 + 3x³ इज इक्वल टू 2 + 3x³ इज इक्वल टू, मैंने मान लिया t। डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ, 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 का ये क्या हो जाएगा? 9x² dx इज इक्वल टू dt। सो x² dx किसके बराबर हो जाएगा? dt/, राइट। x² dx किसके बराबर? देखो क्योंकि 9 हमने डिवाइड कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन तो 3 3 9 x², 9x² dx इक्वल टू dt। अब क्या करूंगा, x², ये इसको लिख लेता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये x² dx की वैल्यू क्या हो गई? dt/9। सिंस 1/9 इज अ कांस्टेंट, so take it out from the symbol of integration, right। क्योंकि 1/9 इज अ कांस्टेंट, मैंने उसको इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर ले लिया, राइट।
अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये सिंपल बन गया 1/9, ये पूरा क्या बन गया 1/t³ dt। इसको ऊपर ले गया t⁻³ +1 -3 +1 +c, और ये आपका 1/9 बाहर था वो तो रहे, से हो गया। क्या हो जाएगा -3 + 1 -3 + 1 दैट इज -2, मल्टीप्लाई हो गया -1/18, ठीक है, और ये हो जाएगा t⁻²। फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं, -1/18 इंटू 1/t², नीचे आ जाएगा +c, तो -1/18 बाहर रखा, t² की वैल्यू डाल देता हूँ, t क्या मान रखा हमने 2x³, ये पूरा टर्म 2 + 3x³, तो 1/2 + 3x³ टू द पावर हाउ मच, पावर 2, क्योंकि देखो 2 + c, this is your required answer for this question number 13 of NCERT book, ठीक है, exercise 7.2. now next question, the last one for today's class. 14th question क्या कह रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, just take log x को मैं t लेट कर लूंगा, let's see 1/x log x to the power, मैंने क्या किया log x को t लेट कर लिया, log x को t लेट कर लिया, ठीक है, log x को t लेट किया तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो देखो dx/x की वैल्यू क्या आ गई, dx/x की वैल्यू आ गई dt, देखो dx/x की वैल्यू dt आ गई, सो इंटीग्रेशन dt, log x को हमने क्या माना था t माना, तो क्या हो गया t⁻m, इंटीग्रेट कर देता हूं, पहले ऊपर ले जाता हूं t⁻−m dt, ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देता हूं, तो t⁻−m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1 + c, ठीक है, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, t हमने क्या मान रखा था log x मान रखा था, सो log x टू द पावर -m + 1 डिवाइडेड बाई -m + 1 + c, कुछ हमने नहीं किया, हमने बस log x को t मान लिया, डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, dx/x जो कि हमें क्वेश्चन में दिख गया dx/x dt से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम्हें ऐसा कुछ चीज लेट करना होगा जिससे तुम्हारा क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पार्ट रिप्लेस हो सके, तभी तो उसका एडवांटेज है, अदरवाइज तुम फंसते जाओगे, ठीक है, कुछ ऐसा लेट करो कि ताकि क्वेश्चन में से कोई पार्ट हट जाए, जैसे देखो इस क्वेश्चन मैंने क्या लेट किया log x को t लेट किया, तो 1/x dx रिप्लेस कर गया, 1/x यानी dx/x रिप्लेस कर गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पार्ट रिप्लेस होना चाहिए, तभी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एडवांटेज में रहेगा, अदरवाइज वो फिर कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। प्लीज गाइस, यहाँ तक कोई आपको अगर प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ओवर देयर, और मैं आपके लिए अभी टेलीग्राम चैनल कुछ टाइम मुझे प्लीज दीजिए, टेलीग्राम चैनल्स भी क्रिएट करूंगा जहां पे आप अपने डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू मैथ यू कैन डिस्कस ओवर देयर, ठीक है, सो आज के लिए दैट्स इट, प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जितना पॉसिबल हो सके, और एक अगर आपको लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है आप प्लीज जेन्युइन कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव और रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम इन द अपकमिंग वीडियो क्लासेस, ठीक है, सो क्लोज करें, ओके।